we are about to receive. 2015 की ये मूवी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज अबाउट कैनिबलिज्म में से एक है। और इस मूवी में एक किलिंग सीन है जो इतनी ब्रूटल है जिसको अगर आप एक बार देखोगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी। तो अगर हॉरर स्लैशर मूवीज के फैन हो और कैनिबलिज्म के ऊपर मूवीज आपको देखना पसंद है तो सही वीडियो में क्लिक किया। तो मूवी का नाम है बोन टॉमाहॉक। 2015 की ये मूवी कैनिबलिज्म के ऊपर आधारित एक मूवी है जो मुझे बहुत ही पसंद आई, तो सोचा इसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अहलाद वेलकम करता हूं आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ बोन टॉमाहॉक 2015। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1980s का एक समय दिखाया जाता है जहाँ पे दो चोर, एक का नाम है परवेज, दूसरे का नाम है बडी। ये दोनों चोरी करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तभी डेजर्ट के बीच में उनको दो चार लोग मिलते हैं जो कि आराम कर रहे होते हैं। तो वो दोनों मिलके उन सारे लोगों को मार देते हैं लूटने के लिए। बट मारने के बाद जब वो उनका बैग चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ किताबें रखे हैं। फिर परवेज और बडी को लगता है कि यार ये तो हम लोगों ने गलत कर दिया, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग थे, राइटर्स थे शायद, इन लोगों को हमने मार दिया। फिर उनको अचानक से घोड़े के चलने की आवाज आती है और वो लोग वहां से भाग के एक ऐसी जगह पे आके फंस जाते हैं जहां पे चारों तरफ उनको बस कंकाल ही दिखाया जाता है। फिर अचानक एक तीर आके बडी को लग जाता है और बडी की वहीं पे मौत हो जाती है और परवेज वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ब्राइट होप नाम का एक छोटा सा प्यारा सा गांव दिखाया जाता है। वहां पे हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने बीवी समंथा के साथ अपने घर पे आराम कर रहा था। आर्थर का एक पैर टूट गया है और समंथा बोल रही है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा पैर टूट गया, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आर्थर बोलता है कि देखो डार्लिंग, मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि मुझे बार बार जाना पड़ता है बाहर, काश कि मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि परवेज जो है वो चोर भाग के इसी गांव में आ जाता है। सीन में हमें गांव का बार दिखाया जाता है जहां पे हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रूडर। ब्रूडर ने बहुत सारे नेटिव इंडियंस को मार डाला था, इसलिए सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। परवेज वहां के डर के मारे छुप के दारू पी रहा था, बट उसको दारू पीते देख लेता है वहां का डेप्यूटी जिसका नाम होता है चिकोरी। चिकोरी ये देख के भाग के आता है और अपने बॉस यानी शेरिफ को बोल देता है ये सब हो रहा है। डेप्यूटी और शेरिफ बार में आते हैं और आके परवेज से पूछताछ करते हैं। शेरिफ बोलता है कि बेटे तुम कौन हो, तुमको तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा नहीं है। परवेज बोलता है देखिए सर, मैं एक यात्री हूँ और बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। बट शेरिफ ये देख लेता है कि परवेज ने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े उसके नहीं है, बहुत छोटे हैं। जब भी शेरिफ और ज्यादा पूछताछ करने के लिए जाता है परवेज वहां से भागने लगता है और शेरिफ उसके पैर में गोली मार देता है और फिर उसके लोगों को बोलता है कि जाओ इसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। शेरिफ ब्रूडर को भेज देता है डॉक्टर को लाने के लिए क्योंकि परवेज का इलाज करना पड़ेगा। ब्रूडर जाता है आर्थर के घर और जाके वो समंथा को बोलता है कि समंथा क्या तुम आओगी मेरे साथ, क्योंकि उस आदमी को इलाज की जरूरत है। डॉक्टर अभी बहुत ज्यादा ड्रंक है, वो इस हालत में सर्जरी नहीं कर पाएंगे। आर्थर ब्रूडर को बोलता है कि देखो भाई, तुम मेरी पत्नी को लेके तो जा रहे हो बट उसको सही सलामत लौटा देना। ब्रूडर बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपकी पत्नी को लौटा दूंगा। समंथा रेडी होके जेल में जाती है और जाके देखती है कि परवेज की हालत खराब है। समंथा पूछती है कि क्या ये कैदी खतरनाक है, तो शेरिफ बोलते हैं कि हाँ खतरनाक तो है, इसलिए मैंने उसके पैर में गोली मार दी है। समंथा बोलती है कि ठीक है आप सब लोग यहाँ से निकल जाइए, मैं इसका इलाज करती हूँ। समंथा शेरिफ को यह भी बोलती है कि आप जाके मेरे पति को यह बोल दीजिए कि मैं आज रात घर नहीं लौटूंगी तो वो सो जाए। शेरिफ ये बोलने के लिए आर्थर के पास चला जाता है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अस्तबल में घोड़े बहुत ही चिल्ला रहे हैं और वहां पे एक लड़का है जिसको अचानक दो कैनिबल्स आके हमला करके उसको मार डालते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि परवेज का पीछा करते करते वो दोनों कैनिबल्स इस गांव में भी आ चुके हैं। अगले दिन सुबह में आर्थर की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी अभी तक नहीं लौटी है। अभी एक आदमी भाग के आके शेरिफ को बोलता है कि शेरिफ कल रात को जेल में हमला हो गया था, किसी ने अस्तबल के लड़के को भी मार दिया है और आके जेल के अंदर आपके डेप्यूटी, डॉक्टर और कैदी तीनों को किडनैप करके भी लेके गए। अब शेरिफ ये समझ जाते हैं कि कल रात किसी ने तो यहाँ पे हमला किया था। वो आके आर्थर को यह बता देते हैं कि आर्थर यहाँ पे कल रात किडनैपर्स आए थे और तुम्हारी बीवी, जेल का कैदी और मेरा डेप्यूटी तीनों उनके
हवाले हैं। ये लोग बार में बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि अब सामने क्या किया जाए। तभी वहां पे एक इंडियन प्रोफेसर आते हैं जिसने इस तीर को एग्जामिन किया था। वो आके बताते हैं कि ये तीर बिलोंग करता है एक बहुत ही खूनखार कैनिबल ट्राइब को, जो कैनिबल ट्राइब इतना ज्यादा गंवार और इतना ज्यादा खूनखार है कि वो अपने माँ के साथ ही संभोग करते हैं, बस इंसान का मांस खाते हैं और कोई भी उनके ट्राइब के अंदर अगर घुस गया तो वो वापस नहीं आ पाता। शरीफ ने यह ठान लिया था कि वो जाएंगे इस ट्राइब के पीछे ताकि वो बंधकों को छुड़ा के लेके आ सके। आर्थर बोलता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। शरीफ बोलते हैं कि तुम्हारा पैर खराब है बेटे, तुम नहीं चल पाओगे। आर्थर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चलूंगा। ब्रूडर बोलता है कि यह मेरी गलती है क्योंकि मैं ही उस रात सिमंथा को बुलाने के लिए आया था, तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। तो ये चारों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे उस ट्राइब के पीछे। अगले दिन शरीफ उसके पत्नी को गुड बाय बोलता है और उसकी पत्नी बोलती है ये बहुत खतरनाक है, आप मत जाओ। शरीफ बोलता है कि देखो ये मेरी ड्यूटी है, ये करना मेरा फर्ज है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में एक जगह पे रुक के थोड़ा आराम कर लेते हैं रात को। फिर सुबह उठ के ये लोग फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे ब्रूडर अपनी दूरबीन से देख रहा है कि आर्थर क्या कर रहा है। आर्थर का पैर पहले से भी बदतर हुआ पड़ा है और वो बार बार वहाँ पे अल्कोहल गिरा रहा है ताकि वो चल सके। अब डेप्यूटी क्या करता है, आर्थर का गन छीन लेता है और आर्थर को बोलता है कि तुम अपना पेन किलर, अपना अल्कोहल सब हमारे हवाले कर दो क्योंकि इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। रात में इन दोनों के ऊपर दो चोर हमला करने के लिए आते हैं जो कि बोलते हैं कि हम मैक्सिकन से बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमको शांति चाहिए। ब्रूडर उन लोगों को बोलता है कि तुम जो भी हो निकल जाओ यहाँ से, हमें तुमसे दोस्ती नहीं करनी। बट वो लोग सामने बढ़ते रहे और ब्रूडर ने उन दोनों को मार डाला। बाद में डेप्यूटी जाके चेक करता है कि हाँ उन दोनों के पास पिस्तौल है और ये लोग खतरनाक भी थे, इसलिए वो रात को और नहीं रुकते और वहां से अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बट सामने जाके उन लोगों के ऊपर फिर से हमला हो जाता है जो कि करते हैं उस मैक्सिकन चोरों के टीम के दूसरे लोग। वो लोग आर्थर और आर्थर के साथियों के नींद का फायदा उठा के उनके घोड़े हड़प लेते हैं। उन लोगों को मारने ही वाले थे तभी आर्थर का नींद टूट जाता है और आर्थर उनमें से एक मैक्सिकन को मार डालता है। अब शरीफ बोलता है कि हम लोग रात को भी चलेंगे क्योंकि ये जगह बद से बदतर होता जा रहा है। आर्थर की हालत खराब हुई पड़ी है क्योंकि उसका पैर अब सड़ने लगा है। ये लोग आर्थर को बोलते हैं कि तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आर्थर बोल रहा है कि ठीक है, मैं टीम को मेरे लिए पीछे नहीं रखूंगा, आप लोग सामने बढ़िए और हर एक मील पे आप लोग मेरे लिए 4 पत्थर रख देना। शरीफ उसको अपनी दूरबीन देता है और बोल रहा है कि इससे तुमको हमें ट्रैक करने में आसानी होगी। आर्थर बोलता है कि क्या मुझे मेरा पेन किलर मिल सकता है ताकि मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये लोग उसको उसका पेन किलर दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा बेहतर फील कर सके और बाकी की टीम सामने बढ़ने लग जाती है। सामने चलने के बाद उन लोगों को फाइनली मिल जाता है उस ट्राइब का अड्डा। ये लोग पहाड़ के ऊपर रहते थे। तभी वहां पे 2 कैनिबल्स आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग एकदम ही गवार टाइप के लोग होते हैं जो कुछ पहनते भी नहीं है, नंगे घूमते रहते हैं और उन लोगों को कोई भाषा भी समझ में नहीं आती। ब्रूडर इन लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है जिसमें ब्रूडर का एक हाथ जख्मी हो जाता है। ब्रूडर इन लोगों को बोलता है कि आप लोग सामने बढ़िए, मैं यहाँ से इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। वहां पे एक कैनिबल सामने से आके ब्रूडर पे हमला कर देता है और ब्रूडर भी उसको गोली मार देता है और उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। सामने जाके कुछ कैनिबल्स मिलके शेरिफ और डेप्यूटी के ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों को फाइनली बंदी बना लेते हैं। उन लोगों को बांस में घिरे हुए एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिमंथा और डेप्यूटी दोनों बंदी है। यहाँ पे सिमंथा बोल रही है कि ये लोग कैनिबल्स है जो कि सिर्फ इंसान का मांस खाते हैं, इन्होंने उस चोर को मार के खा लिया है और हम लोगों को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि बाद में हमें खा सके। यहाँ पे सिमंथा के साथ जो और एक डेप्यूटी है वो भी इनसे बात कर रहा है। तभी वहां पे कैनिबल्स का लीडर आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो दूसरे डेप्यूटी को पकड़ के बाहर लेके आता है और उसका पूरा खोपड़ी निकाल देता है और उसको बीच में से खींच के पूरा आधा कर देता है। और जो इस पूरे मूवी का और मेरी लाइफ की देखी हुई सबसे ब्रूटल किलिंग सीन है। इसको देखने के बाद और डेप्यूटी की रोने की आवाज के साथ इतना ट्रॉमाटाइज्ड ये सीन है कि बस इस सीन को आप स्किप ही कर देना अगर इस मूवी को देख रहे हो तो। शाम में समंथा और शरीफ बात कर रहे होते हैं। शरीफ बोलता है कि तुम्हारा पति आर्थर भी हमारे साथ आया है जिसका पैर थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है, इसलिए हम लोगों ने उसको
पेन किलर दे दिया है और वो हमारे पीछे आता ही होगा। समंथा बोल रही है कि आप लोग क्या बेवकूफ है, वो पहले से ही बीमार है, उसको साथ लाने की क्या जरूरत थी। शरीफ बोलता है कि तुम्हारा पति बहुत ही डेडिकेटेड है, वो यहाँ पे आना चाहता था इसीलिए हम उसको लेके आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर जो है वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका पैर का दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और सामने आके उसको कैनिबल्स का अड्डा भी दिख जाता है और वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। यहाँ पे शरीफ समंथा से पूछते हैं कि ये लोग कितने लोग हैं। समंथा बोल रही है कि ये लोग 12 लोग हैं और इनके पास 2 औरतें भी है जो कि प्रेग्नेंट है। इन लोगों ने मिलकर उन औरतों का आंख फोड़ के रखा है ताकि वो कुछ देख ना सके, कुछ कर ना सके। शरीफ बोलता है कि उनमें से 3 लोगों को तो हमने पहले ही मार दिया था, यानी अब 9 लोग बचे हैं। शरीफ बोलता है कि अगर हम लोग इन लोगों को पेन किलर खिला सकते हैं तो शायद ये लोग बेहोश हो सकते हैं और हम उनको मार सकते हैं। हम आर्थर को देखते हैं कि जो बस थोड़ा थोड़ा नींद के हालत में है, तभी वहां पे एक एनिमल उसको मारने के लिए आता है और आर्थर उसको मार डालता है गोली करके। आर्थर देखता है कि उसके गले में कुछ एक चीज चमक रही है, जाके देखता है कि वो एक सीटी है और जब भी वो सीटी बजाता है तब एक और कैनिबल आता है और आर्थर उसको भी मार डालता है। आर्थर को ये समझ में आता है कि ये लोग भाषा का प्रयोग नहीं जानते, ये लोग बस सीटी मार के एक दूसरे को बुलाता है। ऐसे करके आर्थर ने एक और कैनिबल को मार डाला। अब ऊपर ये लोग पेन किलर खाने का नाटक कर रहे हैं, तभी वहां पे एक कैनिबल आ जाता है और उनका पेन किलर छीन लेता है और सब लोग मिलके पेन किलर खा लेते हैं और उन लोगों का दिमाग चकराने लगता है और वो लोग आराम करने लग जाते हैं। इनमें से जो मुखिया है वो शेरिफ को बाहर निकालता है उसको काटने के लिए और तभी शेरिफ अपना गन निकालता है, बट उस मुखिया के हाथ में उसका गन भी लग जाता है, बट वो उस गन को अनलॉक नहीं कर पाता। तभी पीछे से वहां पे आर्थर आ जाता है और उस पे हमला कर देता है, बट वो अचानक से उस गन को अनलोड कर देता है और शेरिफ को वहीं पे एक गोली मार देता है। बट शेरिफ कैसे भी करके वहां पे उठता है और उसका पूरा गला काट देता है। अभी भी वहां पे 3 लोग यानी 3 कैनिबल्स बचे हुए थे, तो शेरिफ आर्थर को बोलता है कि देखो मैं तो शायद बच नहीं पाऊंगा, मैं यहीं पे बैठता हूं और इन साले कैनिबल्स को मैं मारता हूं, तुम लोग यहां से निकल जाओ। समंथा बोल रही है कि हम लोग आपको बचा सकते हैं। शेरिफ बोलता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम लोग यहां से निकलो। और शेरिफ ये भी बोलते हैं कि तुम लोग मेरी बीवी को ये बोल देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं वापस नहीं आने वाला। तभी वो लोग वहां से निकलने के लिए जाते हैं और उनको 2 औरतें दिखते हैं जिनकी आंख फूटी हुई है। वो लोग उनको कुछ नहीं बोलते, ये भी कुछ नहीं बोलते, वहां से निकल जाते हैं। नीचे जाके उन लोगों को 3 गन शॉट्स सुनाई देते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो तीनों कैनिबल्स मर गए हैं। फिर ये लोग शांत से गांव में लौट जाते हैं। यही थी बोन टॉमाहॉक मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी? और अगर आपको ऐसे मूवीज की लिस्ट चाहिए तो मैं आई बटन में पूरा लिस्ट दे दूंगा, वहां से आप मूवीज देख लेना। और किसी मूवी का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताएं। चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।